हाँ जी बच्चों, ठीक हो। तो आप पढ़ रहे सी बच्चों 8वीं जमात का 22वां लैसन भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष। पिछली वीडियो च आप पढ़िया सी बच्चों साइमन कमीशन के बारे। अज आप पढ़ांगे बच्चों नेहरू रिपोर्ट के बारे। इन्हों दोनों को मिला के इन्हों दोनों रिपोर्टों के आधार पर ही जड़ियाँ 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और बाद में यही रिपोर्टों के आधार पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनया बच्चों 1935 वाला, और उस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर ही भारत का जो संविधान तैयार किया गया। ठीक है बच्चों, तो अज की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपना वो है नेहरू रिपोर्ट, जिहड़ी कि 28 अगस्त 1928 को पेश की सी लखनऊ दे विच। लखनऊ सैशन जिहड़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पैशल सैशन सी उस दे विच पेश की, और इस रिपोर्ट के हैड सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 8 मैंबरी कमेटी सी जिहड़ी वो बनाई गई सी बच्चों, और इस दे विच 29 पार्टियां ने जिहड़ा वो हिस्सा लिया सी। 29 दल जिन्हां ने मिल के जिहड़ा नेहरू रिपोर्ट नूं तैयार करन दे विच अपना योगदान दिता। तो उस दे विचों 29 पार्टियां दे विचों ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन जो भारत विच आया फरवरी 1928 विच बच्चों, तो उस तो बाद 29 दलों को मिला के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दिल्ली दे विच, और इस पार्टी कॉन्फ्रेंस दे विच डिसाइड किया गया, एक कमेटी बनाई गई 8 मैंबरी, जिसनों क्या गया 1 जुलाई 1928 तक के अपनी रिपोर्ट नूं पेश करन बच्चों, ताजो किसनूं जवाब दिता जा सके, इंग्लिश गवर्नमेंट नूं जवाब दिता जा सके। तो नेहरू रिपोर्ट जिहड़ी कि पेश की मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष सी, और टोटल मैंबर सी इसके 8, और 8 मैंबरों के विचों हैड बनाया गया मोतीलाल नेहरू नूं। इस करके इसनूं नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है बच्चों। 29 पार्टियां का ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया दिल्ली विच फरवरी दे विच, फरवरी 1928 दे विच जदों साइमन कमीशन भारत आया, तो उदों ये बुलाया गया। 8 मैंबर डिसाइड किए गए जिन्हां ने सारी रिपोर्ट तैयार की, और भारतीय संविधान नूं तैयार करन दे लई उसका आधार बनने वाली पहली रिपोर्ट सी बच्चों, जिस दे विच पहली बारी गल की गई भारतीयों को अपना संविधान चाहिए है। वो किहड़ी रिपोर्ट सी? नेहरू रिपोर्ट। 1 जुलाई 1928 तक इन्होंने कहा गया कि तुसीं अपनी रिपोर्ट नूं तैयार करो, पर रिपोर्ट पेश की गई बच्चों कदों 28 अगस्त 1928 नूं, और इसनूं नाम दिता गया नेहरू रिपोर्ट। और किहड़े सैशन दे विच? लखनऊ सैशन दे विच। और उस तो बाद जिहड़ा सालाना सैशन हुंदा है दिसंबर दे विच, ये होया मद्रास दे विच बच्चों INC दा, इंडियन नेशनल कांग्रेस दा, और इसकी प्रधानगी खुद की सी मोतीलाल नेहरू जी ने। और इस मीटिंग दे विच, इस सैशन दे विच इसनूं नेहरू रिपोर्ट नूं जिहड़ा की कर दिता गया बच्चों, पास कर दिता गया। और इस नेहरू रिपोर्ट दे विच की गल्लां कीतियां गईयां वो देखो। एक तो भारत नूं की मिलेगा डोमिनियन स्टेटस, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया कैनेडा में मिला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रह के वो अपना एक अलग स्टेटस डिवेलप करेंगे, एक अलग बनेंगे, राज बनेगा, एक अलग संघ बनेगा, डोमिनियन स्टेटस। और 2 सदनों की गल की गई भी भारत दे विच जिहड़ा संसद बनेगी उसके 2 सदन होंगे, जिवें हुण चल रहा है बच्चों लोक सभा और राज सभा। तो उस टाइम भी 2 सदनों की गल की गई। एक हेठला सदन होएगा, जिस तरह हुण भारतीय संसद का हेठला सदन केड़ा है? लोक सभा, और उपरला सदन केड़ा है? राज्यसभा। तो इस तरह ही इस रिपोर्ट दे विच गल रखी गई, एक तो डोमिनियन स्टेटस की, दूसरा भारत दे विच भारतीय संसद के कितने सदन होने चाहिए ने? 2 सदन होने चाहिए ने। सिंध नूं जिहड़ा है वो अलग किया जाएगा, सिंध अलग प्रांत बनेगा। किस तो अलग किया जाएगा इसनूं? बंबई तो बंबई तो अलग करा के सिंध में एक वखरा प्रांत बनाया जाएगा, जिहड़ी कि पाकिस्तानियों की डिमांड सी बच्चों। और भारतीय संविधान दे विच की शामिल किए जाएंगे? मौलिक अधिकार शामिल किए जान। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है।
ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 2 ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ। ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚੋ? ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਸੰਬਰ 1928 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਖੁਦ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਔਰ 8 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ 29 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਫਰਵਰੀ 1928 ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੋ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बच्चों डोमिनियन स्टेटस वाली गल ते जिहड़ा वो आवाज उठाई भी ये गल गलत है। डोमिनियन स्टेटस नहीं, आपां नूं टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए है, यानी कि पूर्ण स्वराज। और इन्होंने इस तो अलग होके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलके। और एक ही चाहते सी भी टोटल इंडिपेंडेंस मिले, पूर्ण स्वराज की गल की इन्होंने। और जिन्ना भी जड़े ने वो नाराज होए, तो जिन्ना ने जड़ा नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 14 सूत्री फॉर्मूला जड़ा उन्होंने दिता। हाँ जी, तो नेहरू रिपोर्ट तो कौन कौन नाराज होया बच्चों? एक तो खुद मोतीलाल नेहरू के बेटे जिहड़े कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। तो दोनों ने क्या भी पूर्ण स्वराज चाहिए, आपां डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए है। और जिन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना, ML जिन्ना, इन्होंने एक 14 सूत्री फॉर्मूला रखा, यानी कि तुसी नेहरू रिपोर्ट दे विच कुछ गल्लां मुसलमानों नाल जिहड़े मुसलमानों नूं फेवर करदियां वो ऐड करो। तो इन्होंने 14 सूत्री फार्मूला दस्या, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ रखा। तो यानी कि नेहरू, पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने टोटल इंडिपेंडेंस की गल की। और उन्होंने अपनी एक अलग लीग बनाई, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाई। और जिन्हों ने केड़ा फार्मूला दस्या? 14 सूत्री फार्मूला। किस रिपोर्ट के अगेंस्ट? नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट। तो हुण इन्हां दोनों दे विच नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, M गांधी, हाँ जी महात्मा गांधी जी आ गए। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू के विचकार यानी कि नेहरू रिपोर्ट नूं लैके दोनों के बीच समझौता किसने करवाया? महात्मा गांधी जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने पूर्ण स्वराज की गल की और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की गल की। और इधर नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू, तो उन्होंने दोनों के विचकार समझौता किसने कराया? महात्मा गांधी ने। और इन्होंने कहा भी आपको 1 साल का टाइम जरूर देना चाहिए किन्हों? इंग्लिश गवर्नमेंट को 1 साल। महात्मा गांधी का 2 साल की गल करते सी, पर
ਨਹਿਰੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਤੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਬੱਚੋ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਵ ਸੀ ਬਿਰਕਨਹੈਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, राजेंद्र प्रसाद, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਬੱਚੋ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, 1928 ਫਿਰ 1929, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਈ 1930 ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 28 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ 3 ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ 1935 ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ 70 ਤੋਂ 75% ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ 1930 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ। 1935 ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। एसी नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमिशन दोनों रिपोर्टों के आधार पे 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और नेहरू रिपोर्ट दे विच आ गल्लां सामने रखिया गईयां, जिस दे अगेंस्ट 14 सूत्री फार्मूला दिता मुहम्मद अली जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाई और दोनों के समझौता किसने कराया? महात्मा गांधी ने। और इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1 साल का टाइम दिता पर इंग्लिश गवर्नमेंट ने अपनी गल्लां नूं नहीं मन्निया और 31 दसंबर 1929 नूं लाहौर सैशन दे विच जिहड़ा कि जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता दे विच होया सी, तां इन्हां ने 26 जनवरी 1930 का दिन रखा सी टोटल इंडिपेंडेंस का बच्चों, क्योंकि इंग्लिश गवर्नमेंट ने 31 दसंबर 1929 तक अपनी गल नहीं मन्नी। तो इस दिन लाहौर दे विच कांग्रेस का सैशन होया और उसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 का दिन उस टाइम की कांग्रेस के लीडर ने मिलकर डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन असीं मनावांगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ठीक है बच्चों। तो ये वाला दिन ऐसे करके यादगारी बनया 26 जनवरी का दिन, जो कि भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में जाके और संविधान तैयार होया सी 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਰत का संविधान 2 महीने लेट किया गया, 2 महीने लेट लागू किया गया। इस दिन ਨੂੰ यादगारी बनाने ਲਈ बच्चों, ठीक है, याद रखनी है गल। तो ये सी अपना आज का टॉपिक नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी, इस करके इसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। और कदों पेश की थी? लखनऊ सैशन में 28 अगस्त 1928 ਨੂੰ। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ साइमन कमीशन वाली रिपोर्ट को चैलेंज किया गया। किसने? उस टाइम भारत के सैकटरी जनरल बिरकिनहेड, जिन्होंने चुनौती दी थी। ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। और दोनों के विच सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दोनों के विच
ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਦਾ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।